हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंकरधार, योर फिजिक्स टीचर। आज आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, चल कुंडल धारा मापी। ये सिलेबस में अभी नया नया ऐड हुआ है, तो ये एग्ज़ाम में आता है और क्वेश्चन कैसे आता है वो भी सुन लीजिए। या या तो आएगा चल कुंडल धारा मापी का सिद्धांत एवं रचना समझाइए, कि इंग्लिश में कहलाता है चल कुंडल धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल कुंडल धारा मापी का सिद्धांत एवं रचना समझाइए। या ऐसे आएगा निलंबित कुंडल धारा मापी का सिद्धांत एवं रचना समझाइए। निलंबित कुंडल धारा मापी का सिद्धांत एवं रचना समझाइए। इंग्लिश में कहलाती है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों, चाहे चल कुंडल धारा मापी आ जाए, चाहे निलंबित कुंडल धारा मापी आ जाए, बात एक ही है, यही करा जाना है और यही डायग्राम बनेगा। समझ गए? चाहे वो चल कुंडल धारा मापी कह दें, चाहे निलंबित कुंडल धारा मापी कह दें। तो मैंने नेम देखिए, चल कुंडल धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आता है कि भाई ये होती क्या है। जैसे इसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम में चार्ट पे बना सकते हो, नया टॉपिक है, तो आपसे सबसे पहले बेसिक ही पूछ लिया गया कि ये होती क्या है। आप बताओगे चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा साधन है जो धारा के मापन में और उसके संसूचन में काम आती है। फिर से बताते हैं, चल कुंडल धारा मापी एक ऐसी युक्ति है जो धारा को नापने एवं उसके संसूचन में प्रयुक्त होती है। नापने से मतलब की मेजरमेंट और संसूचन से मतलब की डिटेक्शन। मतलब ये धारा को नापने और उसके संसूचन में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब आता है इसका सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जब चल कुंडल धारा मापी में धारा प्रवाहित की जाती है, सिद्धांत पे आइए, तो ये जो है भाई किस पे आधारित है? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण पर आधारित है, कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें आता है कि भाई इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत समझिए। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। कुंडली पे धारा प्रवाहित करने पे कुंडली में एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, और विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिस कारण कुंडली जो होती है वही जो होती है एक दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, विक्षेपक बल युग्म के कारण। और यह बल युग्म जो होता है यह धारा की तीव्र प्रबलता पर निर्भर करता है। फिर से बताते हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है और एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिस कारण एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और यह कुंडली घूमने लगती है। यह विक्षेपक बल आघूर्ण धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। यदि इस विक्षेपक बल आघूर्ण का मान अधिक होगा तो धारा की प्रबलता, अगर धारा की प्रबलता अधिक होगी या धारा की तीव्रता अधिक होगी तो विक्षेपक बल आघूर्ण का मान भी अधिक होगा। यदि धारा की प्रबलता या तीव्रता कम होगी तो विक्षेपक बल आघूर्ण का मान उतना ही कम होगा। समझ गए? अब इसमें आते हैं रचना पे। रचना क्या है? कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या होती है रचना। इसमें एक आयताकार क्रोड होता है। आयताकार क्रोड पर
एल्युमिनियम का फ्रेम लपेटा जाता है और एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है। तो यह एक आयताकार कुंडली 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कैसे? एक आयताकार क्रोड लेते हैं जिस पर एल्युमिनियम के फ्रेम को लपेट देते हैं और जिस पर तांबे के तार की कुंडली को लपेटा जाता है। ठीक है, यह आयताकार कुंडली 2 शक्तिशाली चुंबकों N और S के बीच में लटकाई जाती है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे का संबंध एक दर्पण से कर देते हैं जिसमें हम पैमाने को पढ़ते हैं। अब आप कहोगे यह दर्पण के क्या कार्य है? इस दर्पण के द्वारा पैमाने को पढ़ा जाता है। इस कुंडली को घुमाने के लिए एक जो होती है, इस कुंडली को घुमाने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती लगी होती है। इस कुंडली को घुमाने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ये जो आपके सामने पत्ती लगी है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती लगी होती है। तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो पत्ती होती है ये इस कुंडली को घुमाने का क्या करती है? कार्य करती है। अब इस पत्ती को हम किससे जोड़ देते हैं? एक कैप से। 2 पेंच लगे होते हैं T1 और T2। तो ये पेंच जो होते हैं ये कनेक्शन का काम करते हैं और इन्हीं पेंचों के इस पेंच T1 के द्वारा धारा को क्या करा जाता है? प्रवाहित करा जाता है। इस कुंडली में ये 2 पेंच लगे होते हैं T1 और T2 जिसके द्वारा धारा को प्रवाहित किया जाता है। एक बार दोबारा से आपको रचना समझा दें क्या होती है। देखिए, इसमें एक हम क्रोड लेते हैं, इंग्लिश में कहलाती है कोर। इस क्रोड के ऊपर एल्युमिनियम के फ्रेम को लगाया जाता है। क्रोड आपकी कैसे ली जाती है? आयताकार, इंग्लिश में कहलाती है कोर। क्रोड या कोर ली जाती है आयताकार जिसपे हम एल्युमिनियम के फ्रेम को लपेट देते हैं। इस एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार की कुंडली लगाई जाती है। एक कुंडली लपेटी जाती है तांबे के तार की। तो यह आयताकार कुंडली 2 शक्तिशाली चुंबकों N और S के बीच में लटकाई जाती है। अब इस कुंडली के ऊपर एक दर्पण लगा होता है जिसमें हम पैमाने को पढ़ते हैं। इस दर्पण का संबंध एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से कर देते हैं। जो एक तार लटकाया जाता है वो तार कहलाता है फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। इस पत्ती का संबंध एक मरोड़ टोपी से कर दिया जाता है, कैप से। कैप से क्यों करते हैं? ताकि ये कुंडली घूम सके। यहां पर कैप जो है फिक्स वाली नहीं लगाते हैं, मूवेबल लगाते हैं ताकि ये कुंडली जो होती है मूव करने लगे। इस कुंडली के निचले सिरे का संबंध स्प्रिंग से कर देते हैं ताकि कुंडली को घूमने में सहायता मिले। और मरोड़ टोपी और स्प्रिंग का संबंध कर देते हैं 2 संबंधक पेंच से T1 और T2 से। अब इसके बारी आती है इसमें कार्यविधि की कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने के कारण एक विक्षेपक बल युग्म कार्य करने लगता है। इस विक्षेपक बल युग्म के कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I एम्पियर की है और तल का क्षेत्रफल है A और चुंबकीय क्षेत्र है V, तो विक्षेपक बल युग्म का मान होता है टॉर्क बराबर NIAV sin थीटा। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताया था। अच्छा बच्चों, एग्जाम में और अपनी नोटबुक पे ये डायग्राम बनाइएगा पेंसिल से बिल्कुल क्लियर, क्योंकि डायग्राम्स का परीक्षक पे प्रभाव अच्छा पड़ता है। पेंसिल से बने हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने हो। दूसरा, जो आपको थ्योरेटिकल हम वर्क देंगे उसमें इसका उपयोग सिद्धांत और रचना भी आएगी। तो ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा ये आएगा 5 नंबर का।
क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप्स जो होते हैं ये 5 नंबर के होते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप्स जो होते हैं 5 नंबर के होते हैं, लॉन्ग आंसर्स में आएगा। और चूंकि ये सिलेबस में आपकी नया ऐड हुआ है, जिस वजह से इसके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चंस को हम आपको हर लेक्चर में ये जरूर बताते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने किस फॉर्म में आएगा। पुराने इस साल बच्चों जो 30% आपका सिलेबस कम करा गया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, वैसे ही पहले सिलेबस में था चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब होता है एक्सियल पोजीशन और निरक्षीय स्थिति मतलब होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन सिलेबस में वो दोनों फॉर्मूले अब हटा दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वो फॉर्मूले तो अब नहीं होंगे। लेकिन अब आपके इस चैप्टर की थ्योरी आपकी हो गई है। जो थ्योरी में 2 फॉर्मूले हैं, टॉर्क बराबर NIAV sin थीटा करवाया है मैंने, और एक ये दोनों बहुत आते हैं और वो भी 5-5 नंबर में, क्योंकि बोर्ड ने अब पिछले 2 साल से सिंगल पेपर का पैटर्न कर दिया है। तो लॉन्ग आंसर टाइप्स आपके आते हैं 5-5 नंबर के। तो इसमें अगर जैसे किसी क्वेश्चन को अगर जैसे वो घुमा के दे भी दें, तब भी आपको आंसर यही लिखना है। अगर वो कहते हैं चल कुंडल धारा मापी का सिद्धांत रचना एवं कार्यविधि समझाइए, यही होगा। निलंबित कुंडल धारा मापी का सिद्धांत रचना एवं कार्यविधि समझाइए, तब भी यही होगा। और इसमें जो भी आप लोग एग्जाम्स में डायग्राम बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, और पेंसिल से बनाने के बाद जो है हर चीज को हेडिंग वाइज लिखना। जैसे रचना लिखी, 2 लाइन छोड़ी, फिर सिद्धांत लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ी, कार्यविधि। ऐसा नहीं सब एक ही में मिक्स कर दिया, ताकि परीक्षक को पता रहे कि आपसे क्वेश्चन में जितनी बातें पूछी गई हैं आपने हर एक का आंसर दिया है। ऐसा नहीं एक ही पैराग्राफ में सब चीज लिख दी, उन्हें पता ही नहीं चला कि, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में कई पार्ट्स होते हैं कि जितनी चीजें पूछी गई हैं आपने सभी का आंसर दिया है। इसीलिए हर क्वेश्चन को पॉइंट्स करके लिखते जाना, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको हर वीडियो लेक्चर में करवाए जाएंगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।